हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF इसके बारे में पढ़ेंगे। ITF के बारे में, जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ये है। इसके बारे में हम कंप्लीट देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा वो तो होगा x एलिमेंट ऑफ साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होता है -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2। पर सर इसका -π/2 से π/2, ये फंक्शन क्या होगा, ये नॉट पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, पीरियोडिक फंक्शन ये है नहीं पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि इसका कोई भी एक निश्चित इंटरवल हमें नहीं मिल रहा जिस पे रिपीट वैल्यू दे सकता है, वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अब इसका ग्राफ और देखते हैं। इसका ग्राफ है, ये हो गया ये +π/2, ये -π/2, ये +π/2 है ऊपर, ये -π/2 है, ठीक है। और ये इसका कुछ ग्राफ है, ये इसका कोई ग्राफ होगा। ये यहाँ पे ये वैल्यू आएगी -1 और -π/2, ये वैल्यू क्या होगी 1π/2, और ये 0,0। ये इसका ग्राफ है। साइन इन y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इस फंक्शन के बारे में हम और देखते हैं कहाँ पे। ये इसका ग्राफ हो गया, पीरियोडिक फंक्शन है नहीं है। इसका आउटलाइन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx साइन इनवर्स x, इसका वो होता है √1 - x²। ये हो गया, ठीक है। अब इसकी कॉन्केविटी के बारे में और देखते हैं हम। कॉन्केविटी, अवतलता के बारे में। अवतलता जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्या होगा, अपवर्ड कॉन्केविटी, और जब लेस देन 0 हो डबल डेरिवेटिव तब डाउनवर्ड कॉन्केविटी। एंड जब डबल डेरिवेटिव 0 हो तो वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव हम करते हैं तो वो आएगा अपने पास x 3/2, ठीक है। ये आएगा इसमें जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जब d² dx² ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड कॉन्केव, ऊपर से अवतल हो गए x ग्रेटर, तो d², इसको 0, इसके हम ग्रेटर देन 0 करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या हो रहा है, अपवर्ड कॉन्केव, और x लेस देन 0 पर ये x लेस देन 0 पर नीचे से अवतल, तो डाउनवर्ड कॉन्केव। और जब डबल डेरिवेटिव d²y/dx² 0 होता है, वो पॉइंट क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इसको जब बराबर करेंगे हम 0 के, x √1 - x² 3/2, तो इससे हमें x बराबर 0 आएगा। x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पर क्या वैल्यू दे रहा है, x बराबर 0 पर 0, तो y बराबर 0, तो 0,0 इसका क्या आएगा, नति परिवर्तन बिंदु। x बराबर नति परिवर्तन बिंदु x बराबर 0 पे आएगा। आई थिंक क्लियर है। ऐसे अपने पास अब y इक्वल टू कोस इनवर्स x,
वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। इसके बारे में हम कंप्लीट देखते हैं, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स के बारे में। इसकी जो रेंज होती है वो वही होगी -1 to 1। रेंज इसकी क्या होगी, को वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, इसकी रेंज होगी 0 से पाई। इसका जो डोमेन होगा, प्रांत, डोमेन मतलब डोमेन क्या होगा इसका, -1 to 1, ये इसका डोमेन है। ठीक है, रेंज मतलब y की क्या वैल्यू आ रही है, और डोमेन x की क्या वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे फंक्शन डिफाइंड हो अपना। अवकलन क्या होगा इसका, dy/dx का, इसका अवकलन होता है -1√x², ये इसका अवकलन है। ठीक है, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। पहले डबल डेरिवेटिव d²/dx², तो वो क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव 1 - x² का होल स्क्वायर रूट का, और ये -1 d/dx -1 और माइनस यहाँ पे -1 dy/dx √1 - x²। ठीक है, कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस प्लस dy/dx, इसका अवकलन कर दो और ये आ गया होल स्क्वायर। इसका अवकलन 1/√2 -2x, ये आ गया। ठीक है, इसका अवकलन हमारे पास आएगा -x, ये इसका अवकलन आ गया अपने पास, इसका अवकलन ये आ गया 3/2। अब डबल डेरिवेटिव इसका ये आ गया अपने पास, इसका सॉरी डबल डेरिवेटिव अवकलन तो ये आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया ये, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव होगा -x 3/2। ठीक है, अब हम इसकी कॉन्केविटी के बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्केविटी अवतलता, कॉन्केविटी जब d²y/dx² ग्रेटर देन 0 तब अपवार्ड कॉन्केव, ये अपवार्ड होगा, ऊपर से उत्तल होगा, और d²y/dx² लेस देन 0 डाउनवर्ड। मतलब नीचे से ये अवतल होगा, और d²y/dx² बराबर 0, ये इसका इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। जैसे अब अपवार्ड कॉन्केविटी के लिए √1 - x², ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस है, ये इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 तो x लेस देन 0, तो मतलब अपवार्ड कॉन्केव मतलब ये उत्तल ऊपर से अवतल कब है, जब x लेस देन 0, और x डाउनवर्ड कब होगा, इसे जैसे ये लेस देन तो ये x ग्रेटर देन 0 पर। और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा इसका, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की इन्फ्लेक्शन आएगा, जहाँ पे इन्फ्लेक्शन मतलब जो x की वैल्यू आएगी नति परिवर्तन बिंदु के लिए, वो क्या होगा, √1 - x² बराबर 0, तो इसमें x बराबर 0। अब ये x बराबर 0 इसमें रख दो, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स x, और y इक्वल टू कोस इनवर्स 0। कोस इनवर्स 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/2, वो क्या होगी π/2। ठीक है, तो 0 से जो 0 और π/2 है वो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है, y इक्वल टू कोस इनवर्स x है। एक पीरियोडिक फंक्शन है नहीं, नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक है नहीं, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है एक ये देखना है हमें। और जब कोस इनवर्स
माइनस एक्स हमें दे रखा हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज हमेशा 0 से पाई के बीच में होगी। आई थिंक क्लियर है। अब हम इसका ग्राफ और देख लेते हैं। इधर इसका जो ग्राफ है इसका ग्राफ होगा तो अपने पास ये पॉइंट तो है 0, ठीक है, और ये पॉइंट है कुछ π/2, 0, π/2, ठीक है। और ये क्या आ गया, 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज 0 से पाई हो गया। इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास मतलब ऐसा ग्राफ है इसका, ठीक है, 0 ऊपर पाई आ गया और ये 0 हो गया। ये इसकी पोजीशन यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है इसका 0 से π/2 के बीच में। अब हम इसमें इसकी वैल्यू देख लो, पाई के बार है, ये हो गया -1 पाई, ये हो गया 0 पे, ये हो गया 1,0, ठीक है, ये 1,0 हो गया, ये -1 पाई हो गया, ये 1,0 हो गया, ये पॉइंट हो गए। और ये यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है, ठीक है, पाई वाली लाइन चल रही है, ये 1,0 हो गया, यहाँ पे 0 और ऊपर में हो गया, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया, इसकी रेंज आएगी सारा y = cos इनवर्स x है। ये इसका कॉन्केविटी इसकी देख ली हमने, इसका रेंज हमने देख ली, इसकी डोमेन देख ली, इसका ग्राफ देख लिया, इसकी पीरियोडिक है नहीं है, कैसे कोस इनवर्स -x ओपन होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x के रूप में हम निकालेंगे इसको, ठीक है। साइन इनवर्स x का क्लियर है, अब कोस इनवर्स का हो गया। आई थिंक क्लियर है। अब हम देखते हैं y = tan इनवर्स x। अपने पास ये ग्राफ है tan इनवर्स x, ठीक है, y = tan इनवर्स x। अब अपने पास फंक्शन है, इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, ठीक है। इसका जो डोमेन होता है वो होता है r, रेंज इसकी -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन, इसका जो अवकलन है वो क्या होगा, d/dx tan इनवर्स x, वो क्या होता है 1 + x², ये होता है, ठीक है, ये इसका अवकलन होता है। और कॉन्केविटी हम देखते हैं अब इसकी, d/dx, कॉन्केविटी के लिए हम इसका एक बार अवकलन और कर दो, d/dx 1 + x², तो इसका एक बार हम अवकलन करेंगे तो 1 + x² d/dx 1 - 1 d/dx 1 + x², ठीक है। तो ये क्या हो गए, 1 + x² ऊपर आ गया, ये 0 हो गया और ये -2x आ गया, ठीक है। ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया इसका, ठीक है। अब हम कॉन्केविटी के लिए जब when अपवर्ड कॉन्केव कब हो गए, d² ग्रेटर देन 0, जब हम इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, यानी कि ऊपर से अवतल कब हो गए, जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, तो -2x 1 + x² की पावर 2 ग्रेटर देन 0, तो इससे क्या आएगा
ये माइनस में है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इधर x लेस देन 0 आ जाएगा। तो x लेस देन 0 पर ये क्या है, अपवर्ड कनकेव है। ऐसे ही जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 डाउनवर्ड कॉनकेव, मतलब नीचे से अवतल, नीचे से अवतल क्यों होगा ये, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब लेस देन 0 तो ये नीचे से अवतल। तो इससे इसमें x ग्रेटर, ये क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या होगा, नीचे से अवतल, और जब x लेस देन 0 हो तब ये ऊपर से अवतल होगा। और फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट और देखते हैं, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे, उससे हमें x की वैल्यू आएगी, और वो x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो वो पॉइंट क्या होगा, इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु इसका होगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर 0, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स x में हम जब रखेंगे इसको तो टेन इनवर्स 0, तो ये क्या होगा 0, तो 0,0 इसका क्या आ गया, नति परिवर्तन पॉइंट आया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, अर्थात नति परिवर्तन बिंदु आ गया इसका 0,0। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जैसे हमारे पास है ये, तो 0,0 पर ये इसका नति परिवर्तन बिंदु है, और ऊपर ये दे रहा है क्या, ये हो गया +π/2, ये हो गया इसका -π/2, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे 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 इसका ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ है इसका, ये टेन इनवर्स का ग्राफ हो गया इसका। अब हम इसके जैसे एग्जांपल में दे दिया टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स 1 दे दिया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, π/4। लेकिन जब टेन इनवर्स -1 दे दिया तो अब हमें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो -π/4, ठीक है। लेकिन कभी भी टेन इनवर्स -1 हमें ये दे दिया 3π/4, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ही जानी चाहिए, इसी में लेगा तभी टेन इनवर्स -1 -π/4 आया है, ये नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन अपने पास y इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, ये पाई इंक्लूड नहीं करेगा ना, नया 0 करेगा, ठीक है, 0 से पाई। और इसका जो डोमेन होता है वो x एलिमेंट ऑफ cot इनवर्स x, तो वो क्या होगा, वो होगा -1 प्लस अपॉन, ये हो गया इसका अवकलन, इसका अवकलन होता है। इसका जब डबल डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 2x, ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉनकेविटी के लिए हम देखते हैं, अवतलता के लिए, कॉनकेविटी के लिए जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तब ये अपवर्ड कॉनकेव या ऊपर से अवतल। तो इसको हम करते हैं 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इससे हमें x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या ले रहा है, अपवर्ड कॉनकेव, ठीक है। ऐसे ही जब डाउनवर्ड कॉनकेव के लिए, डाउनवर्ड या नीचे से अवतल के लिए 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो इसके x लेस देन 0 ये आ जाएगा। इसके लिए ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कॉनकेव। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। तो
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0, x बराबर 0 आ गया। अब ये x बराबर 0 इसमें रखेंगे y इक्वल टू कोट इनवर्स x, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स x में हम जैसे रखेंगे y इक्वल टू कोट इनवर्स 0। कोट इनवर्स 0 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, π/2। कोट इनवर्स 0 पर ये लेगा π/2, तो इसके जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या आएंगे 0 टू π/2 इसके नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु। यह इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गए। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। ये 0 आ गया। ठीक है, और ये कोई कुछ पॉइंट 0, π/2 है, और ये 2π आ गया। ठीक है, ये ऊपर पाई है और यहाँ पे कोई पाई है, यहाँ पे भी पाई है। ठीक है, क्या आएगा इसका ग्राफ, इससे ग्राफ चलता जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका सेक इनवर्स के बारे में हम देखते हैं। इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज में वही 0 से पाई, लेकिन इसमें से π/2 हमें रिमूव करना। इसका जो डोमेन होगा वन टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है। तो अवकलन होगा वो होगा मोह 1 माइनस एक्स देखनी है। तो इसकी रेंज तो 0 से पाई के बीच और π/2 नहीं आनी चाहिए, इसमें आएगी। तो जो सेक इनवर्स माइनस एक्स है वो ओपन होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस √2 क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। √2 की वैल्यू π/4, तो पाई माइनस π/4 क्या आ गया 3π/4। ये इसकी रेंज होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3π/4। आई थिंक क्लियर है। और इसकी अब कॉन्केविटी देखते हैं हम, इसे कॉन्केविटी कॉन्केव और x ग्रेटर देन 1 के लिए डाउनवर्ड कॉन्केव, कॉन्केव ये होगा। ठीक है, अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड कॉन्केव कब होगा। अब इसका पीरियोडिक फंक्शन ये है नहीं, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन ये है नहीं। हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका जो ग्राफ आएगा वो किसे आएगा, इसका ग्राफ ये 0 आ गया, और ये पॉइंट है कोई, ये जा रहा है पाई, ये हो गया पाई, ये पाई आ गया, और ये कोई पॉइंट है 0,π/2। ठीक है, अब इसको ग्राफ को हम देखना है, ये आ गई। इसका जो इसकी जो डोमेन क्या है इसका, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या है, ये इसकी रेंज है, इसकी रेंज ये है। डोमेन मतलब -∞ टू -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 तक ही आएगी ये, और इधर 1 टू इन्फिनिटी चलना है। ठीक है, अब ये -1 पे क्या वैल्यू लेगा, सेक इनवर्स -1, तो वही पाई माइनस सेक इनवर्स 1, तो ये पाई -0
सेक इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो ये पाई वैल्यू लेगा। तो 1 पे क्या वैल्यू ले रहा है, पाई, 1 पे पाई वैल्यू ले रहा है। -2, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट हो गया जैसे -√2 ही है, वही देख लेते हैं हम। -√2 पे क्या वैल्यू ले रहा है, सेक इनवर्स -√2 पाई माइनस सेक इनवर्स √2, तो ये पाई माइनस π/4 3π/4 लेगा। ये 3π/4 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। 3π/4 इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू ले रहा है, जहाँ यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाएगा तब ये, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, मतलब जैसे इन्फिनिटी पे जब ये जाके इन्फिनिटी हो गया तो ये π/2 होगा, तब ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया इसका, ये ग्राफ है इसका, आई थिंक क्लियर है। ये इन्फिनिटी पे π/2 आ रहा है, और इधर इसका ग्राफ आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, और ये 1,0 पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये सेक इनवर्स इन्फिनिटी होगा तब ये π/2 पे इन्फिनिटी होगा। तो इसका ग्राफ ये आ गया हमारे पास, जैसे √2 पे π/4 हो गया यहाँ पे जैसे √2 हो, जब 1 2 और कुछ √2 यहाँ पे हो, तो ये π/4 के लगभग यहाँ पे आ जाएगा, π/4 के लगभग यहाँ पे √2 पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका आएगा, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। सेक इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आ गई, ठीक है। कब ये कॉन्केविटी इसकी देख ली, सब कुछ देख लिया इसका। अब हम कोसेक इनवर्स के और बारे में और देखते हैं। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये देखते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, वही -π/2 से π/2, लेकिन इसमें जीरो काउंट नहीं होगा, जीरो नहीं होगा इसमें। ये इसकी रेंज है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होगा। और इसमें कोसेक इनवर्स -x है, तो वो कैसे खुलेगा, इसमें माइनस कोसेक इनवर्स x खुलेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया कोसेक इनवर्स √2 की वैल्यू आ गई, तो इसमें हमारे पास π/4 आ गई इसकी वैल्यू। और ये कोसेक इनवर्स ये -√2 है, -√2 है, तो ये क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2, और ये कोसेक इनवर्स 2 π/4 के बराबर है, तो ये -π/4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स -2 आ गया जैसे, तो माइनस कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू पर -π/6 आ जाएगी, माइनस कोसेक इनवर्स, क्योंकि कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कब पे गेन करता है, π/6, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 होती है, तो -π/6 आ जाएगी। आई थिंक क्लियर है। कॉन्केविटी और देखते हैं। कॉन्केविटी, इसका जो अवकलन होगा, इसका अवकलन dy/dx वो होता है -1 √x² -1, ठीक है। ये इसका अवकलन है। इसकी कॉन्केविटी x लेस देन -1 हो तब देन डाउनवर्ड कॉन्केव, ये डाउनवर्ड होगा। x ग्रेटर देन 1 पर देन अपवर्ड कॉन्केव, पर ये अपवर्ड कॉन्केव, x लेस देन -1 पे डाउनवर्ड कॉन्केव। आई थिंक क्लियर है। ग्राफ और देख लेते हैं इसका।
इसका जो ग्राफ आएगा वही देख लें। ये कोई 0,0 पॉइंट है हमारे पास और ये -π/2 है, ये π/2 है प्लस, ये प्लस π/2 हो गया। ठीक है, वही इसका डोमेन हमारे पास क्या है, -∞ -1, तो -1 से इधर वाला पोर्शन लेगा और ये भी 1 से चलेगा। ठीक है, 1 और 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, कोस इनवर्स 1 पर क्या होता है π/2, तो ये π/2 आएगा यहाँ पे, 1 पे π/2 है, इसकी वैल्यू आ रही है। ऐसे -1 पे ये -π/2 दे रहा है। ठीक है, और जैसे हम थोड़ा इधर लेते हैं, जैसे कोसेक इनवर्स यहाँ पे -2 हो गया और ये 2 हो गया, और तो हमारे पास कोसेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या आई, -π/6, मतलब π/2 ये कुछ कोसेक इनवर्स 2 पे -π/6 कुछ यहाँ पे होगा, -π/6 को यहाँ पे होगा π/2 में, ये पॉइंट हो गया जैसे -2 -π/6, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और इधर 2 पे, इधर 1 पे क्या दे रहा है, इधर 2 पे कोई π/2 π/6, यहाँ पे π/6 होगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ कैसे आ रहा है, इसका ग्राफ, और जब ये 0 हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 0 को हम जैसे ही कर देते हैं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये इसका जो ग्राफ आ रहा है वो हमारे पास कुछ, इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ और कुछ ऐसे जा रहा है, और इधर इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है हमारे पास, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, और ये इधर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये -2 हो गया, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 1,π/2। ठीक है, ये हो गया 1,0, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 1,π/2। ठीक है, ये हो गया 1,0, ये इसका ग्राफ देख लिया हमने, ये पॉइंट -1 और -π/2, ये पॉइंट हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स हो गया, उसकी रेंज देख ली हमने, उसका डोमेन देख लिया, सब कुछ देख लिया। साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, कोट इनवर्स हो गया, और कंप्लीट के अरे आगे और पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आगे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जैसे एफ इनवर्स एफ एक्स फंक्शन है अपने पास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एफ इनवर्स एफ एक्स ये कुछ है y इक्वल टू ये है, इसके बारे में हम कंप्लीट देखेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स कैसे ओपन होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स कैसे होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स कैसे ओपन होगा, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आगे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जैसे एफ इनवर्स एफ एक्स फंक्शन है अपने पास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एफ इनवर्स एफ एक्स ये कुछ है y इक्वल टू ये है, इसके बारे में हम कंप्लीट देखेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स कैसे ओपन होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स कैसे होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स कैसे ओपन होगा, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये सब अपने पास साइन इनवर्स साइन एक्स ये है अपने पास कुछ। ठीक है, और हम डायरेक्ट इसको एक्स कर दें तो वो रॉन्ग होगा, अगर इसको हम एक्स कर दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट एक्स नहीं लेना, इसको इंटरवल में हम ब्रेक करेंगे और फिर इसको हम कंप्लीट एनालिसिस इसको करेंगे। ये डायरेक्ट इसका रॉन्ग है, एक्स कर दिया, साइन इनवर्स साइन एक्स कर दिया, एक निश्चित इंटरवल में हमारे पास आता है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं, जैसे इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर आ गया साइन y इक्वल टू साइन x। अब इसको हम करते हैं y इक्वल टू वही n पाई। अच्छा, ये तो क्लियर है।
ये तो क्लियर है अपने पास, एक्स एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ जेड, ये इसका सॉल्यूशन है। वाई साइन वाई इधर आ गया, साइन एक्स, वाई इक्वल टू एन वाई एन वाई इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एक्स। हम एन इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें, तो ये हो गया वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स। एन जब ए 1 हो तब ये क्या आ रहा है, पाई माइनस एक्स, और एन जब 2 रखते हैं तब ये क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एक्स। तो ये 2 पाई प्लस एक्स आ गया अपने पास, ये आ गया एन इक्वल टू 2 रखें तब, ये अपने पास स्टेप आ गई। अब हम इसको ट्रिक से देखते हैं, फिर अपने इसका ग्राफ सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया कंप्लीट इसका, अब इसको ट्रिक से देखते हैं ये कैसे होगा। ये इसकी ट्रिक है, कि जब हमारे पास इवन पाई, हम एक्स को नियरेस्ट जो एन पाई हो, जिसको पाई आएगा अपने पास, नियरेस्ट पाई आएगा अपने पास एक्स, जैसे अपने पास ये है साइन इनवर्स। हम इसको ट्रिक से देखते हैं, इसमें जो एक्स है, एक्स जैसे एग्जांपल अपने पास साइन इनवर्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स अपने पास है 31 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास एग्जांपल है इसका। इसमें ट्रिक क्या होगी, ये 31 पाई बाई 3 है, इसको हम नियरेस्ट पाई के, ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, 31 पाई बाई 3, ये आ गया, जैसे ये आ गया 31 पाई बाई 3 10 पाई प्लस पाई बाई 3, ये अपने 10 पाई के नियरेस्ट आ रहा है, 10 पाई के नियरेस्ट आ रहा है 31 पाई बाई 3। तो मतलब जब इवन पाई हो, नियरेस्ट एन पाई हो, तो उसमें अगर इवन पाई हो नियरेस्ट, अगर नियरेस्ट इवन पाई हो, तो जो पाई आ रहा है इवन एक्स में से, वो इवन पाई हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और जैसे ओड पाई हो मिले हमें, ओड पाई, जैसे ओड पाई मिले हमें, यही है अपने पास साइन इनवर्स 10 पाई बाई 3। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 पाई 10 पाई बाई 3, इसमें क्या आ गया, ये आ गया 3 पाई प्लस पाई बाई 3। अब अपने पास 3 पाई क्या आ रहा है, ऑड पाई, विषम पाई आ रहा है। तो जो ऑड पाई विषम पाई हो वो हमें मिले, तो उस पाई में से हम एक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। ऑड पाई माइनस एक्स, ये नियरेस्ट होना चाहिए, ये भी ये नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों एग्जांपल्स की वैल्यू देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया साइन इनवर्स, पहला साइन 31 पाई बाई 3, ये आ गया। तो 31 पाई बाई 3 किसके पास आ रहा है, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। नियरेस्ट क्या आ रहा है 10 पाई, तो ये क्या आ रहा है 10 पाई, क्या है इवन पाई, तो जो एक्स है उसको 10 पाई में से हम रिमूव कर देंगे। तो जो ये आ रहा है 31 पाई बाई 3, एक्स आ गया, ये तो इवन पाई हमारे पास जो नियरेस्ट वो क्या आ रहा है 10 पाई, तो ये क्या आ गया 31 पाई बाई 3 माइनस 30 पाई, तो ये आ गया, और ये क्या आ गया पाई बाई 3, ये इसका आंसर है पाई बाई 3। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये क्या आ रहा है 3 पाई प्लस पाई बाई 3 साइन इनवर्स साइन 10 पाई प्लस 10 पाई बाई 3, ये अपने पास क्या आ रहा है 10 पाई बाई 3 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ये क्या आ रहा है इवन पाई साइन इनवर्स साइन 10 पाई बाई 3 अपने पास है। और ये आगे हम 10 पाई बाई 3 को ब्रेक करेंगे, तो ये 3 पाई प्लस पाई बाई 3 में हो गया ब्रेक। अब ये 3 पाई क्या है, ये क्या आ रहा है ऑड पाई विषम, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें,
जो अक्स क्या दे रखा है इसमें 10π/3, तो इस अक्स को जो नियरेस्ट ऑड पाई आ रहा है, ऑड पाई में से नियरेस्ट जो ऑड पाई आ रहा है अपने को, उसमें से अक्स को हम घटा देंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑड पाई क्या आ गया अपने पास 3π, और अक्स हमें क्या दे रखा है, अक्स हमें 10π/3। ये हमें दे रखा है, तो ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 9π - π/3। तो ये क्या हो गया, -π - 10π/3, तो ये क्या हो गया अपने पास माइनस का π/3। ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर है। कैसे हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है साइन इनवर्स साइन 12 दे दिया आपने को, ये दे दिया, ठीक है, साइन 12 दे दिया। तो साइन 12 किसके पास आ रहा है, साइन 12 है कि 12 हो रहा है। जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम देखते हैं, पाई की वैल्यू अपने पास होती है 3.14। तो 12 किसके लगभग आ रहा है, मतलब इसको हम जब पाई को इसको 4 के लग से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये 12 पाई पे नियरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये 12 किसके नियरेस्ट आ रहा है, 12 नियरेस्ट किसके आ रहा है, ये आ रहा है 12 पाई के, ये आ रहा है 4 पाई के नियरेस्ट आ रहा है, ठीक है। जो 4 पाई है वो 4 पाई क्या है, इवन पाई। तो हम एक्स में से क्या करेंगे, इवन पाई रिमूव कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी 12 - 4 पाई, ये इसकी वैल्यू आएगी। आई थिंक अब क्लियर है सबके। कैसे हम साइन इनवर्स साइन एक्स को सोल्व करते हैं। अब हम इसका ग्राफ अब हम साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। इसका ग्राफ क्या होगा अपने पास, ठीक है। इसका ग्राफ के लिए हम ग्राफ देखेंगे। अब इसकी जो अपने पास रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज होगी फंक्शन की। और डोमेन इसका r होगा, डोमेन इसका क्या होगा, फंक्शन का डोमेन होता है r, x कुछ भी रख सकते हो, जो भी रियल नंबर हो। और इसका एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, 2π होगा। इसका पीरियड होगा ये 2π, इसका पीरियड होगा। और ग्राफ देखते हैं हम इसका, ये यहाँ पे हो गया, ये कुछ π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ऐसे इधर ये -π/2, ये -π, ये इधर आ गया -π। और ये इसकी रेंज क्या हो सकती है, -π/2 से π/2। तो ये लाइन क्या आएगी अपने पास, ये -π/2, और ऊपर अपने पास आएगा +π/2। ये इतनी रेंज ले सकता है। अब हम देखते हैं इसको, ये 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है। 0 पे साइन इनवर्स साइन 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। π/2 पे साइन इनवर्स साइन π/2, इस पे क्या वैल्यू लेगा, π/2 पे π/2 0 के भी नियरेस्ट आ रहे हैं, तो 0 से π/2 दूर है, पाई से भी ये π/2 पास में है, मतलब ये दोनों के समीप आ रहा है। तो इसको हम जैसे पाई में से ओड पाई माइनस अक्स कर दें, ओड पाई माइनस अक्स, ओड पाई क्या आ रहा है अपने पास पाई, और अक्स क्या आ गया π/2, तो ये क्या आ गया π/2। तो ये π/2 पर ये क्या वैल्यू ले रहा है, π/2 पे
वही पाई बाई टू वैल्यू दे रहा है। पाई बाई टू पे क्या हो गया, पाई बाई टू हमें वैल्यू दे रहा है। ठीक है, पाई बाई फोर होगा तो जैसे साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर होगा, इस पर हमें पाई बाई फोर वैल्यू देगा, तो ये पाई बाई फोर कुछ यहाँ पे होगा। तो मतलब पाई बाई टू पे जीरो दे रहा है, तो ये ऐसा ग्राफ हो गया पाई बाई टू तक। अब हम देखते हैं पाई पे क्या वैल्यू दे रहा है, साइन इनवर्स साइन पाई। पाई क्या है, एक ओड पाई माइनस एक्स, ऐसे ओपन करेंगे ना, नियरेस्ट ओड पाई आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या हो गया पाई माइनस एक्स, क्या आ रहा है एक्स भी क्या है यहाँ पे, पाई इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो। तो इस पे क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो, इस पे क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो, तो ये क्या हो गया, फिर ये से आ गया, ये से आ गया। आई थिंक क्लियर है। माइनस पाई बाई टू पे सेम साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, ये भी किसके समीप में, माइनस पाई बाई टू वही जीरो के समीप है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, माइनस पाई बाई टू, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू आएगी। तो ये क्या दे रहा है, माइनस पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू, तो ये अपने पास फिर से ऐसा आ जाएगा ग्राफ। और जैसे जैसे वापस क्या आ रहा है, साइन इनवर्स माइनस पाई पे भी ये जीरो देगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, चला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 पाई बाई टू है अपने पास, है ना, ये 3 पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू पे क्या वैल्यू दे रहा है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई टू। अब ये 3 पाई बाई टू ये 2 पाई के भी समीप है और पाई के भी समीप है। अगर हम 2 पाई लेंगे तो क्या हो गया, इवन पाई, तो एक्स माइनस इवन पाई करेंगे हम। तो अगर हम इसे 2 पाई के नियरेस्ट लेते हैं तो एक्स माइनस इवन पाई, अगर नियरेस्ट इवन पाई हो और 2 पाई हो नियरेस्ट, तो एक्स क्या आ गया, 3 पाई बाई टू माइनस 2 पाई, और ये 4, ये क्या आ गया फिर से माइनस 3 पाई बाई टू माइनस 4 पाई, तो ये क्या आ गया माइनस पाई बाई टू। तो 3 पाई बाई टू पे क्या वैल्यू दे रहा है, माइनस पाई बाई टू, ये क्या दे रहा है, माइनस पाई बाई टू। तो ये ग्राफ फिर से क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे 2 पाई पे क्या देगा, वही जीरो वैल्यू देगा, 2 पाई पे एक देगा जीरो, जैसे साइन इनवर्स साइन 2 पाई, 2 पाई पे क्या है, 2 पाई एक इवन पाई है, 2 पाई इवन पाई, जिसके 2 पाई नियरेस्ट है, तो एक्स माइनस इवन पाई ये होता है। तो एक्स में से क्या, एक्स क्या आ रहा है अपने पास, 2 पाई, इवन पाई भी क्या हो गया अपने पास 2 पाई, तो ये क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया जीरो, ये जीरो देगा। और ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता जाएगा फिर, और इधर माइनस 3 पाई बाई टू माइनस में है, तो ये क्या देगा, प्लस में पाई बाई टू देगा, ये हो गया। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आगे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जैसे एफ इनवर्स एफ एक्स फंक्शन है अपने पास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एफ इनवर्स एफ एक्स ये कुछ है y इक्वल टू ये है, इसके बारे में हम कंप्लीट देखेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स कैसे ओपन होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स कैसे होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स कैसे ओपन होगा, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, दोस्तों अपने पास नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस एक्स। y इक्वल टू नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास कोस इनवर्स कोस एक्स, ये नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास। ये कैसे ओपन होगा, ये कैसे ओपन होगा इसको हम देखते हैं। पहले कोस इनवर्स एक्स को इधर ले जाओ, कोस y इक्वल टू कोस एक्स, और y इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई प्लस एक्स, ये आ गया, ये अपने पास आ गया y इक्वल टू
इस कोस इन्वर्स कोसेक्स इसकी जो रेंज होगी, रेंज इसकी क्या होगी, इसकी रेंज होती है 0 से पाई। डोमेन इसका होता है r, इसका डोमेन r होता है 2n पाई प्लस x। ट्रिग्नोमेट्री में होता है बेसिक कोस फाई इक्वल टू कोस x। तो ये अब वहाँ पे n है क्या होगा, यहाँ पे कोई भी z हो, ठीक है। अब हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू 2 पाई प्लस x। n एक को ट्रिक से देखते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे। कोस इनवर्स कोस x, ये डायरेक्ट x नहीं होगा, ये कभी भी डायरेक्ट x नहीं होगा, एक निश्चित इंटरवल में ही x आएगा ये, ठीक है। इसको ये x नहीं होगा डायरेक्ट, ओनली इन ए फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल में ही ये x आएगा अपने पास, हमेशा x नहीं होगा ये। हम देखते हैं इसको ट्रिक से। इसमें इसका क्या है, इसकी ट्रिक है अपने पास कि वही x को हम वही नियरेस्ट, इसमें इवन पाई आएगा, नियरेस्ट इवन पाई कौन सा आ रहा है, अगर इसमें आएगा नियरेस्ट इवन पाई, हम जो पास में इसके x के कौन सा नियरेस्ट पाई आ रहा है, इवन पाई आ रहा है, मतलब नियरेस्ट इवन पाई मतलब सम पाई कौन सा आ रहा है वो। अगर हमें x से वैल्यू को इंक्रीज करना पड़े तब हम फॉर इंक्रीजिंग, तब ये कैसे ओपन होगा, x जो इवन पाई आएगा उसमें से हम x को रिमूव कर देंगे, कोस इनवर्स कोस x इसके बराबर आ जाएगा, इवन पाई में से x को रिमूव कर देंगे। और ये इंक्रीजिंग के लिए है, और जैसे डिक्रीजिंग के लिए फॉर डिक्रीजिंग, अगर हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं नियरेस्ट इवन पाई के लिए तो भी आ जाएगा x माइनस इवन पाई। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं ताकि और क्लियर हो। इसका जो एग्जाम्पल, जैसे अपने पास है कोस इनवर्स कोस 3.7 पाई, ठीक है, ये है, ये कैसे ओपन होगा। अब ये 3.7 पाई, इसमें इवन पाई देखना है हमें, ये इवन पाई कौन सा आ रहा है इस पे नियरेस्ट, इस पे इवन पाई आ रहे हैं जो 4 पाई के पास में आ रहा है 3.7। हम 3.7 से 4 पाई जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ही कर रहे हैं, अगर ये हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, इवन पाई माइनस x फॉर इंक्रीजिंग के लिए इवन पाई माइनस x आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा 4 पाई, और जो x क्या है 3.7 पाई, तो ये क्या आ गया इसका आंसर 0.3 पाई। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, कोस इनवर्स कोस 18.4 पाई, ये अपने पास, ये कैसे उत्पन्न होगा, ये कैसे, इसकी क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। अब ये 18.4 पाई कौन सा इवन पाई आ रहा है जिसके समीप आ रहा है, ये 18 पाई के समीप आ रहा है, नियरेस्ट इवन पाई कौन सा है 18 पाई। 18.4 पाई से कम है तो हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग कर रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा, फॉर डिक्रीजिंग क्या आएगा, x माइनस इवन पाई, x क्या है 18.4 पाई, इवन पाई अपने पास क्या है 18 पाई, तो ये क्या आ गया इसका आंसर 4 पाई। ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर है कैसे हो ओपन होगा, कोस इनवर्स कोस x कैसे ओपन होगा, क्लियर है।
हम अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है कोस इनवर्स कोस माइनस 3.2 पाई, ये है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? माइनस का 3.2 पाई दे रखा है अपने को। अब माइनस का 3.2 पाई के लिए कौन सा इवन पाई आ रहा है इसमें आ रहा है माइनस का 4 पाई, ये 4 पाई के समीप आ रहा है। नियरेस्ट पाई कौन सा हो गया इसमें? माइनस का 4 पाई, तो ये माइनस का 4 पाई आ गया। अब माइनस 3.2 ज़्यादा बड़ा है या माइनस 4 पाई? माइनस नेगेटिव में माइनस 3.2, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें डिक्रीजिंग कर रहे हैं, इसमें हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं। फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा? फॉर डिक्रीजिंग वही x माइनस इवन पाई, ठीक है। x क्या है? माइनस का 3.2 माइनस इवन पाई माइनस का 4 पाई, तो ये क्या आ गया? माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 पाई, ये क्या आ गया? 0.8 पाई। आई थिंक क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया 0.8 पाई। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास कोस इनवर्स कोस 14, ये है कोस 14 है। कोस 14 किसके बराबर हो रहा है इवन पाई में? लगभग हम इसको, ये 4 पाई के समीप है, क्योंकि 4 पाई 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये क्या आ गया? 12.56, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये 14 पाई क्या कर रहा है? हमें 4 पाई के समीप आ रहा है इवन पाई में। 14 4 पाई से क्या है? बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं इवन के लिए? डिक्रीजिंग। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा? x माइनस इवन पाई, 14 में से 4 पाई रिमूव कर दो, ये इसका आंसर है। आई थिंक अब क्लियर है सबके कैसे सोल्व होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, कोस इनवर्स कोस पाई बाई 4, ये है। ये पाई बाई 4 किसके इवन पाई कौन सा आ रहा है? 0 के समीप आ रहा है, तो 0 क्या है? पाई बाई 4 से छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं? वही डिक्रीजिंग कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? 5/4 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू 5/4, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबके। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ कैसे होगा इसका, बनेगा कैसे, ग्राफ बनेगा इसका, वो देखते हैं। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? इसकी रेंज 0 से पाई, ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो ये क्या, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये 0.0 है अपने पास, ठीक है। और ये वैल्यू कुछ आ रही है, ये वैल्यू पाई है, ये पाई की वैल्यू है, ये प्लस पाई है अपने पास, पाई जा रहा है, ठीक है। ये पाई जा रहा है, ये 3π/2 जा रहा है, वही ये जिन यहाँ पे क्या आ गया, ये लगभग आ गया पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये ऐसे चल रहा है। इधर ये माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, जैसे π/2 रखा हमने कोस इनवर्स। पहले हम देखते हैं π/2 पे क्या आ रहा है। कोस इनवर्स कोस π/2, π/2 के लिए इवन पाई कौन सा? 0 पाई के पास आ रहा है, तो इसकी वैल्यू π/2 माइनस 0 पाई, तो ये π/2 के π/2 पे क्या दे रहा है? π/2 पे π/2 दे रहा है, कुछ π/2 यहीं पे होगा, ठीक है। पाई पे कोस इनवर्स कोस पाई, कोस पाई के पास में इवन पाई कौन सा आ रहा है? 2 पाई, 2 पाई आ रहा है और 0 पाई आ रहा है। 0 पाई के लिए हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं और 2 पाई के लिए हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं। हम ले लेते हैं
2 पाई, फॉर 2 पाई। ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो 2 पाई में से हम पाई हटा देंगे तो ये पाई आ जाएगा। पाई पे क्या वैल्यू दे रहा है हमें, पाई वैल्यू दे रहा है। आई थिंक क्लियर है। पाई पे क्या वैल्यू दे रहा है, पाई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। ये पाई आ रहा है, पाई पे ये भी दे रहा है हमें, पाई दे रहा है। अब कोस इनवर्स कोस 2 पाई। नेक्स्ट हम देखते हैं कोस इनवर्स 2 पाई पे क्या देगा। कोस इनवर्स कोस 2 पाई, 2 पाई खुद ही क्या है, एक इवन पाई है, तो 2 पाई के पास समीप जो आ रहा है नियरेस्ट पाई इवन पाई, वो 2 पाई आ रहा है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कुछ भी रख दो, एक्स माइनस इवन पाई कर दो, इवन पाई माइनस एक्स पाई कर दो। तो ये क्या है, 2 पाई के पास आ रहा है, तो 2 पाई माइनस 2 पाई आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। तो 2 पाई पे क्या दे रहा है हमें, 0। 2 पाई पे 0 दे रहा है। आई थिंक क्लियर है। अब हम माइनस पाई के लिए देखते हैं, माइनस पाई पे क्या देगा, फॉर माइनस पाई। तो कोस इनवर्स कोस माइनस पाई, कोस माइनस पाई के लिए हम देखते हैं ये माइनस पाई किसके, इवन पाई के समीप है, या तो ये 0 के समीप है या -2 पाई के समीप है। -2 पाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको -2 पाई के लिए हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं, 0 के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग। अगर हम 0 लेते हैं, 4 0, हम इसमें क्या ले रहे हैं, 0 को इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो 0 माइनस 4 0 के लिए ये क्या आ रहा है, माइनस पाई, इंक्रीजिंग हो गया ना, 0 बढ़ा रहे हैं हम, तो इंक्रीजिंग के लिए इवन पाई माइनस एक्स, इवन पाई क्या आ गया, 0 माइनस एक्स के लिए माइनस पाई, तो ये क्या आ गया, पाई। मतलब माइनस पाई पे क्या दे रहा है हमें, वही पाई दे रहा है। और ऐसे -2 पाई पे ये वापस हमें 0 देगा। ऐसे इसका ग्राफ चलेगा। ये 3 पाई पे ऐसे -3 पाई पे पाई देगा। ये ग्राफ है इसका, ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया आई थिंक, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अपने पास नेक्स्ट फंक्शन है, इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ये अपने पास नेक्स्ट फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री से इसको सोल्व कर लेते हैं। एक उधर आ गया tan y इक्वल टू tan x, तो y इक्वल टू n पाई प्लस x, ये वैल्यू आएगा when x n एलिमेंट ऑफ z, ये z की वैल्यू, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2, जिसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये देखते हैं, जैसे अपने पास n इक्वल टू 1 रख दिया हमने, तो ये क्या आ गया, n इक्वल टू पाई प्लस x आ गया। n इक्वल टू हमने रख दिया -1, तो वही आ गया -π प्लस x, ये आ गई अपने पास, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे सोल्व कैसे होगा। ये भी x नहीं होगा डायरेक्ट, इसको भी हमें डायरेक्ट x नहीं करना, ये x कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये एक फिक्स्ड इंटरवल में होगा x। अब हम देखते हैं इसको, इसमें हमें क्या करना है, जो tan इनवर्स tan x आ रहा है ना, इसमें जो x है, इसके जो ट्रिक बनेगी वो कैसे बनेगी, जो भी आ रहा है इसमें हम x आ रहा है ना, इसको हम करेंगे राउंड ऑफ x को x टू नियरेस्ट 5, मतलब नियरेस्ट 5 के कौन सा आ रहा है x के पास, और उसमें से हम क्या करेंगे, x माइनस जो पाई आ रहा है उसको हम हटा देंगे, ये इसकी वैल्यू आएगी।
जैसे अपने पास है इसमें टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 है, तो टेन पाई बाई 4 के नियरेस्ट पाई कौन सा आ रहा है? 0 पाई। तो ये क्या हो गया? x माइनस एन पाई। x में नियरेस्ट इसके कौन सा है? नियरेस्ट 0 पाई है इसके। x क्या है अपने पास? पाई बाई 4। पाई बाई 4 में से 0 पाई हटा दो तो ये क्या आएगा? पाई आई 4। ये अपने पास पाई बाई 4 आ गया। लेकिन अपने पास जैसे ये होगा टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, इसकी क्या वैल्यू आएगी अपने पास? तो 3 पाई बाई 4 नियरेस्ट किसके आ रहा है? 3 पाई बाई 4 नियरेस्ट है पाई के आ रहा है नियरेस्ट। तो इसको 3 पाई बाई 4 को नियरेस्ट में से पाई हटा दो, मतलब जो भी है इसमें क्या होगा? x माइनस नियरेस्ट पाई, ये हमें हटाना। x क्या है? 3 पाई बाई 4 और नियरेस्ट 3 पाई बाई 4 के कौन सा आ रहा है? पाई। तो ये क्या आ गया? माइनस का पाई बाई 4। ये इसकी वैल्यू आ गई। हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ होगा ठीक है। ये अपने पास इसकी रेंज क्या होगी? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसकी रेंज होगी। तो ये अपने पास ऊपर तो आ गई प्लस पाई बाई 2, नीचे भी ये क्या आ गई? नीचे आ गई माइनस पाई बाई 2। ये नीचे माइनस पाई बाई 2 अपने पास आ गई। ठीक है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हम देखते हैं इसके। जैसे टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 है, तो वही तो इसकी वैल्यू हमने देख ली है, पाई बाई 4 आया था अपने पास। पाई 0 से हम पाई बाई x माइनस जो नियरेस्ट पाई है 0 आ रहा है इसके, तो पाई बाई 4 पर ये कुछ यहाँ पे होगा। तो पाई बाई 2 पे ये रेंज में इसके नहीं आएगा। पाई बाई 2 पे ये कुछ यहाँ पे होल सा हो जाएगा पाई बाई 2 पे, क्योंकि पाई बाई 2 हम इसकी रेंज ही नहीं होगी फंक्शन की। पाई बाई 2 पे होल हो गया। और इधर नीचे यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे भी ये होल हो गया। माइनस पाई बाई 4 पे भी हमने देख लिया टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई 4। इस पे क्या आ रहा है? ये भी 0 के पास आ रहा है। तो x माइनस एन पाई, x क्या है? माइनस पाई बाई 4, वही 0 पाई माइनस पाई बाई 4, कुछ यहाँ पे होगा माइनस पाई बाई 4। अब हम इसको इस लाइन को एक लाइन आ जाएगी अपने पास। ये होल हो गया। ये लाइन आ गई। हमने देख लिया पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 के बीच की और माइनस पाई बाई 2 के। अब सेकंड लाइन के लिए पाई बाई 2 पे तो होल है, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में क्या वैल्यू देगा हमें? हम देख लेते हैं टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, ये हमने देखा था। टेन 3 पाई बाई 4 ये किसके समीप आ रहा है? पाई के समीप है। तो हमें क्या करना है? x माइनस एन पाई। एन क्या है? नियरेस्ट पाई। नियरेस्ट पाई क्या है इसमें? पाई। नियरेस्ट पाई क्या आ गया? 3 पाई बाई 4 पे पाई। तो 3 पाई बाई 4 माइनस पाई, यह क्या आ गया? माइनस पाई बाई 4। मतलब 3 पाई बाई 4 कुछ यहाँ पे होगा। और ये वैल्यू क्या दे रहा है इसको? इधर ये दे रहा है। आई थिंक क्लियर है। ये क्या दे रहा है? ये वैल्यू हमें दे रहा है। और पाई पे क्या देगा? 3 पाई बाई 2 पे ये वैल्यू दे रहा है हमें। तो ये फिर से यहाँ पे तो होला ही। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये पाई है। पाई पे क्या हो गए? पाई पे टेन इनवर्स टेन पाई। पाई पे क्या होगा? ये पाई पे वही x माइनस पाई। पाई के समीप पाई है
तो x माइनस एन पाई हम करेंगे तो इसके पाई, इसके समीप क्या है पाई, तो ये 0 देगा। पाई पे टेन इनवर्स, ये 0 हो गया, ये 0 आ गया हमें, वही 3π/2। अब अपने पास 3π/2 है, फिर से होल हो जाएगा ये, ठीक है, चलेगा नहीं। ऐसे ही इसका ही ग्राफ चलता रहेगा, -π भी ये क्या लेगा 0, ये ग्राफ है इसका, आएगा nπ + x, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब वहाँ जहाँ n क्या है, एलिमेंट ऑफ z, n एलिमेंट ऑफ z है, n अगर हम 1 रखेंगे तो यह इक्वेशन अपने पास आ जाएगी y + x, n = -1 रखेंगे तो ये y पाई माइनस का पाई + x आ जाएगी, ठीक है। ये भी डायरेक्ट x नहीं होगा कभी भी, ये एक फिक्स्ड इंटरवल में ये x हो गए, नहीं डायरेक्ट x नहीं करना हमें, ठीक है। अब इसकी भी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से हम इसको सोल्व करते हैं। इसको ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक हमें क्या कहेगी, इसमें जो x आ रहा है किसी होगी x है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग x माइनस समथिंग करेंगे, जो भी कोई चीज़ है, जो इसमें हम एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। समथिंग क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका हम लगा देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग। अब हम देखते हैं, जैसे कोट इनवर्स, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये। कोट इनवर्स, कोट भाई ये दे रखा है 13.4π दे रखा है अपने को, ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो जो x क्या है इसमें 13.4π, इसमें जो 13.4π आ रहा है, पाई में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमेशा। इस पाई को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में बंद कर देंगे, तो वो घटा देंगे इसमें से, ठीक है। ये क्या आ गया 13.4π। अब हमें केवल जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने हैं वो केवल 13.4 यही करना है। पाई तो सेम आएगा, पाई पे हमें नहीं लगाना, पाई से इधर लगा देना। पाई जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है ना पाई की, वो तो 13.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 13, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें हट जाएगा और ये पाई आगे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें 0.4π मिल जाएगी। ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास कोट इनवर्स, कोट 6.9π, ये आ गया। तो वही इसमें भी हम वही करेंगे, 6.9π माइनस 6.9 इंटू पाई 6.9 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.9π, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.9π का 6π, और ये 0.9π इसकी वैल्यू आ गई अपने पास। आई थिंक क्लियर है। अब हम एक चीज और देखते हैं, कोट इनवर्स कोट 10, ये वैल्यू आ गई। कोट 10 किसके बराबर हो रहा है, किसके पास है, कोट 10 के पहले पास में जो पाई कौन सा आ रहा है, कोट 10 के पास में अपने पास पाई आ रहा है लगभग 3π पास में आ रहा है इंटीजर में। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 10 है, एक लाइन कौन सी आ गई अपने पास, पाई वाली लाइन आ गई है, ये पाई की लाइन है, ये 0 है, ये वही π/2 में पाई, ये 3π/2, ऐसे चल रहा है, ये -π/2, ये 3π/2, ये पाई माइनस पाई, ऐसे चल रहा है। कोट इनवर्स कोट π/2 पे क्या वैल्यू लेगा, π/2, ठीक है। तो वही π/2 माइनस π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2π, इसका 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0 = π/2। तो π/2 पे क्या वैल्यू ले रहा है, कुछ यहाँ पे π/2 पे π/2 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। पाई पे क्या लेगा, पाई पे पाई आएगा नहीं, तो इसका जो ग्राफ होगा अपने पास वो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। ऐसे हम पाई से वापस स्टार्ट करते हैं।
तो ये ऐसे ही ग्राफ जाएगा इसका। हमने सभी फंक्शन देख लिए। अब हम देखते हैं जैसे दो फंक्शन अपने बच गए। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स अपने पास है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक x। ये क्या है, इसको इधर ले लो। ये क्या आ गया, कोसेक y इक्वल टू कोसेक x, और ये साइन y साइन x भी हो सकता है। तो ये क्या आएगा, सेम ही ग्राफ आएगा, केवल इसकी रेंज में चेंज आएगा। इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2, और वो जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी इसकी कभी भी वैल्यू, बाकी सेम है। वैसे हम जैसे हमने साइन इनवर्स का निकाला था वैसे ही इसका निकाल लेंगे। ऐसे ही y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x है, इसको हम सेक y तो सेक x आ गए, और ये भी कोसेक y। सेक y क्या होता है, 1/cos y, तो हम 1/cos y 1/cos x, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, cos y इक्वल टू cos x ये आएगा। केवल इसकी वही cos x के जैसे हमने सोल्व किया था वैसे इसकी वैल्यू निकलेंगी। केवल इसमें केवल एक चेंज आएगा, इसकी रेंज। इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पाई -π/2, ये इसकी रेंज होगी। आई थिंक क्लियर है सबके, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट है अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई का जो मल्टीपल आ रहा है वो लेस देन 1 हो तब। एंड ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कब होगा, एक्स वाई का जो मल्टीपल हो ग्रेटर देन 1 आ रहा हो तब। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ये हमें दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके ये है 2 और 3 का जो मल्टीपल आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये कैसे ओपन होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स क्या है यहाँ पे 2 ले लो, y क्या है 3, x बराबर 2 y बराबर 3 दे रखा है हमें। पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 3, ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स 5 माइनस 1 माइनस 6, पाई प्लस tan इनवर्स -1 माइनस का 5/5, और ये क्या आ गया, पाई प्लस tan इनवर्स -1 आ गया। तो ये क्या आ गया, पाई -1 माइनस π/4, तो ये 3π/4 इसकी आंसर आ गया। ठीक है, और यही अपने पास सब ये होता है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये एग्जांपल अपने पास। इसमें क्या आ रहा है, एक्स वाई का जो मल्टीपल लेस देन 1 2 3 लेस देन 1, ये 1/6 हो गया। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा, पाई नहीं ऐड होगा इसमें, तो tan इनवर्स इसमें क्या एक्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 1/3, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स एलसीएम ले लो इसका 6 2 3, ये 1 माइनस 1/6, और ये 6 आ गया तो 5/6 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास π/4, इसकी वैल्यू π/4 आ गई। ये इसका आंसर है। आई थिंक क्लियर है। अब हम एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं इसमें, समेशन ऑफ सीरीज। ये लास्ट टॉपिक है। ये हम कैसे, जैसे अपने पास इसमें
इसमें ऐसे देखना है हमें, टेन इनवर्स में दे रखा होगा कुछ भी, टेन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी, ये किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसमें हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये है जैसे अपने पास, अब हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है समेशन ऑफ सीरीज। इसमें हमें देखना है टेन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी का कोई रूप में कन्वर्ट करना है। ये किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है टेन इनवर्स दे रखा है, समीशन दे रखा है 1 to इन्फिनिटी, और एग्जाम्पल में दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो ये मतलब ये दे रखा है हमें, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये दे रखा है हमें टेन इनवर्स 2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ये क्या रूप बन रहा है, आर माइनस वन आर प्लस वन ए माइनस बी। तो पहले हमें क्या करना है, ये मान लो हम इसमें ये ए है आर माइनस वन, बी है इसमें आर प्लस वन। हमें इस फ्रैक्शनल में से इन दोनों को घटाना और ये लाना है हमें। तो ये कैसे आ रहा है, आर प्लस वन जब हम माइनस आर माइनस वन करेंगे तो ये क्या आ रहा है, आर प्लस वन माइनस आर प्लस वन। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू क्या हो गया 2। तो हम इसमें 2 की जगह हम अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस वन माइनस आर माइनस वन, ये लिख सकते हैं। ये ए माइनस बी 1 प्लस ए बी का रूप बन गया। तो जिसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, समीशन, इसकी वैल्यू अपने पास टेन इनवर्स है और माइनस टेन इनवर्स भी, टेन इनवर्स है आर प्लस वन माइनस कर दो आप टेन इनवर्स आर माइनस वन, ये बन गया, ठीक है, ए माइनस बी। अब हम पहले 1 रखते हैं इसमें, जब इसको समीशन को ओपन करते हैं हम 1 रखेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स 2 और ये बनेगा टेन इनवर्स 0, ये 1 पे। अब 2 रखते हैं इसमें तो ये बनेगा टेन इनवर्स 3 और ये क्या बनेगा टेन इनवर्स माइनस में 1। अब 4 रखते हैं इसमें तो ये टेन इनवर्स 2, इसमें 3 रखते हैं हम तो ये 2 बन गया। अब ये कटना स्टार्ट हो गया, देखो 2 से 2 कट गया। ऐसे ही टेन इनवर्स हमारे पास आएगी, जब से हम 4 रखेंगे इसमें तो ये टेन इनवर्स 3, जैसे ये 3 से 3 कट गया, मतलब ये कटता चला जाएगा। अपने पास लास्ट में बचेगा क्या, अपने पास टेन इनवर्स आर प्लस वन और ये 0 तो 0 होता है, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, 0 0 होगा, ये अपने पास बचेगा। लेकिन अभी आर कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स आर की जगह क्या है, इन्फिनिटी, आर प्लस वन तो ये क्या होगा इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स, ये क्या चल रहा है 1, ये 1 है तो ये इन्फिनिटी क्या होता है टेन इनवर्स पाई बाई 2 और ये क्या आ गया टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू पाई बाई 4 आ गई और ये इसकी आंसर आ गया पाई बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर और क्लियरिटी आएगी। ये अपने पास है टेन इनवर्स 2r 1 2 प्लस आर स्क्वायर r4, ये अपने पास दे रखा है और समीशन वही चल रहा है, इसका भी r1 टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2r 1 प्लस 1 आर स्क्वायर r4, ये हम लिख सकते हैं। इसके जो 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको फ्रैक्शनल कर लो, फ्रैक्शनल कर लो आप, इसके 1 इधर रख के फ्रैक्शनल कर लो। फिर इसके फ्रैक्शनल अपने को पता है क्या होता है, आर स्क्वायर आर प्लस वन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ये इसके फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल हो गए इसके। और जब हम इसको ये मान लो ए है, ए बी है, ए माइनस बी करते हैं हम,
आर स्क्वायर आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। तो ये क्या आ रहा है अपने पास, ये आर स्क्वायर आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर आर माइनस वन से करंट कट गया आर स्क्वायर, ये अपने पास 2r आ गया। तो हम 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स 2r की जगह अपन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ये रख देंगे। 1 प्लस ये अपने पास नीचे चल रहा है वो चलने दो, 1 प्लस 1 आर स्क्वायर आर 4 ये चल रहा है, ठीक है, ये अपने पास चल रहा है। इसको वैसे ही टेन इनवर्स से, तो टेन इनवर्स में सबमिशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी चल रहा है, इसमें सबमिशन में तोड़ लो आर स्क्वायर ए प्लस बी में ये माइनस भी हो गए, ये क्या है आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं इसको, अब 1 रखते हैं हम इसमें 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, टेन इनवर्स आर स्क्वायर की जगह 1, ये टेन इनवर्स 3 आएगा। और ये क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ये 1 रखेंगे 1 से 1 कट गया, टेन इनवर्स 1। ऐसे ही अब 2 रखते हैं इसमें, ये आएगा 2 4 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या आएगा टेन इनवर्स 4 माइनस 2 प्लस 1, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स 7, ये लगभग आएगा टेन इनवर्स 3, ठीक है। अगला आएगा अपने पास 3 रखेंगे तो मतलब ये कटना स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे ये यहाँ से कटना स्टार्ट हो गया टेन इनवर्स 3। तो ऐसे ऐसे अपने पास लास्ट में जब सबमिशन में आएगा तो बचेगा टेन इनवर्स आर स्क्वायर आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स 1, ये बच गया। लेकिन क्या आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आर की अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 1, ठीक है। ये क्या आ गया टेन इनवर्स पाई बाई 2 वही, और ये 1 पाई बाई 4, तो वही आंसर अपने पास पाई बाई 4 हो गया। आई थिंक क्लियर है सबमिशन ऑफ सीरीज। अब अपना हम अब एक दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन हो गया साइन इनवर्स अक्स है और ये दे रखा है साइन इनवर्स वाई, ये दे रखा है हमें, ठीक है, ये इनइक्वलिटीज है। तो ये हमेशा कैसे ओपन होगी, ये ओपन होगी -1, ये हो गया अक्स हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन वाई, और ये -1 to 1, ये ऐसे हमारे पास देख रहा है कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स वाई। इसकी इनइक्वलिटी हमें निकालनी है। इसकी इनइक्वलिटी कैसे होगी, तो एक्स लेस देन वाई -1 1, ये इसकी इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन टेन इनवर्स वाई दे रखा हो, तो इसमें हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी इनइक्वलिटी होती है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे हमारे पास जैसे कोट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कोट इनवर्स वाई है, तो इसकी इनइक्वलिटी होती है एक्स वाई, ये इसकी इनइक्वलिटी होगी, ठीक है। अपने पास है, हम एग्जाम्पल करते हैं इसके कुछ। अपने पास है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो ये कैसे ओपन होगा, ये ओपन होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ऐसे ओपन होगा ये, क्योंकि जो हमें साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की जो प्रॉपर्टी होती है इनइक्वलिटीज में, वो होती है 1 एक्स, ये होती है, ठीक है, ऐसे ही ओपन होगा। अब पहले हम इन दोनों को, हमारे पास क्या आ रहा है इससे, एक्स तो क्या आ रहा है हमारे पास लेस देन 1, ये तो हो ही गया, एक्स तो लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। और जो 1 माइनस एक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, तो ये इधर माइनस एक्स ग्रेटर देन इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया -2 एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए एक्स, इनइक्वलिटीज़ का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वलिटीज़ का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है। अब एक और बच गई है मेरे एक्स 1 माइनस एक्स, ये हो रहा है,
इधर आएगा 2x ग्रेटर देन 1, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1/2। अब इन तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन जैसे ये है तो क्या है x इसमें क्या कहाँ जा रहा है, x इसमें x जा रहा है -∞ टू 1, ठीक है। इसमें x कहाँ जा रहा है -∞ टू 2, इसमें x कहाँ जा रहा है 1/2 टू इन्फिनिटी। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 1/2 1, ये इसका इंटरसेक्शन आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनइक्वलिटीज में, ठीक है। अब अपने पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, साइन इनवर्स 2 की पावर x, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, इसकी ये साइन इनवर्स x अपने पास है, इसकी रेंज क्या होती है π/2 से -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज है। इसका डोमेन क्या होता है -1 to 1, क्या दे रखा है 2 की पावर x, x की जगह हमारे पास 2 की पावर x है, 2 की पावर x नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ये 0 से बड़ा ही होगा हमेशा, ठीक है। 0 को जब -∞ पे होगा तब ये 0 होगा कोई, तो ये 0 से हमेशा ही बड़ा होगा 2 की पावर x। और हमारे डोमेन में क्या आना चाहिए 1 से बड़ा, साइन इनवर्स के डोमेन में जाना नहीं चाहिए। तो ये क्या वैल्यू लेगा साइन इनवर्स 2 की पावर x की क्या क्या है 0 से 1, ये ही वैल्यू इसमें आ सकती है। यहाँ पे साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स 0 पर 0, साइन इनवर्स 1 पर π/2, ये इसकी क्या आ गई रेंज आ गई, इस क्वेश्चन की रेंज हो गई। ये अपने पास क्वेश्चन है कोस इनवर्स x, ये अपने पास क्वेश्चन है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू 3π, देन फाइंड x प्लस y प्लस z, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है 3π कब आएगा, ये कोस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो कोस इनवर्स x है, इसकी जो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 0 से π, ये आएगी। और कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स की 0 से π, मतलब कोस इनवर्स की जो π वैल्यू आए मैक्सिमम, कोस इनवर्स y की भी π आए, कोस इनवर्स z की भी π आए, तब जाके क्या होगा 3π आएगा। मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 से π आनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी π आनी चाहिए, ये 0π2 इसकी रेंज होती है। अब π ये आ जाए, π ये आ जाए, π ये आ जाए, तभी 3π होगा ये। तो कोस इनवर्स x π कब होगा जब x एलिमेंट x इक्वल टू 1 के बराबर हो, जब x इक्वल टू 1 के बराबर हो तब ये π आएगा। जब x इक्वल टू कब आएगा पाई, कब आएगा ये पाई कब आएगा जब x इक्वल टू -1 हो तब पाई आएगा ये, क्योंकि cos इनवर्स -1, तो ये क्या आएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये क्या हो गया पाई -0, तो पाई cos इनवर्स x की वैल्यू जब -1 आएगी तब ही क्या आएगा पाई आएगा। ऐसे y cos इनवर्स y, ये पाई आएगा जब y -1 आएगा, कोस इनवर्स z, ये पाई आएगा जब y z -1 आएगा। x y z जब -1 आ जाएंगे तीनों तब जाके 3π बनेगा।
तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 -1 इक्वल टू -3। तो ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।